असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके होते हैं कि आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करें, ठीक है, या किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल वैल्यू असाइन करने को भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कोडिंग के अंदर लेट्स ऐसे वन इज वायर के नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है, इसके आगे आप इज इक्वल टू लगाते हो, this is not is equal to, this is assigned to, okay, got it, ठीक है, assigned to। अब हम कहते हैं कि 12, हमने क्या किया, 12 वैल्यू असाइन कर दी किसको, वैर को, ठीक है। सो द इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। लाइक मैंने 12 वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और सीन होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इस वेरिएबल को मैं दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दूं, मतलब इसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दूं, तो मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज var 2 इज इक्वल टू, या असाइनमेंट ऑपरेटर var ओनली, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मैं अगर एक प्रिंट करता हूं किसको, var 1 को, and then all of a sudden I print var 2. So let's see what it comes. Vamp started. Let's start the vamp. हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, लोकल होस्ट तो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यू सी, उसने वार की भी वही वैल्यू प्रिंट किया, वार 2 की वही वैल्यू प्रिंट किया। सो आई असाइन वैल्यू ऑफ वार टू वार 2, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर इज क्लियर, छोटा सा ये, इसमें आगे बहुत सारी चीजें आएंगी बट वी विल डिस्कस एट दैट मोमेंट। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को देखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। आगे हमारे ऑपरेटर्स आते हैं जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। क्या आते हैं, कंपैरिजन, ठीक है। तो सेम, लेट्स सपोज ऐसे आई हैव अ वेरिएबल, let's suppose I say it's var3, okay, var3 is equal to 12, var4 is equal to 13, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको लेट्स सपोज कहता हूं, ठीक है, कि इफ, ठीक है, की कंडीशन है, ठीक है। यहां से हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे आइदर इट इज ट्रू और नॉट। इफ var
3। अच्छा, इज इक्वल टू कैसे होता है? इज इक्वल टू 2 बार इज इक्वल टू डालना है आपने, ठीक है, समझ आई? वायर फोर आपको कि नया सिंटेक्स काम करेगा, ठीक है। सबर प्रिंट ट्रू। एरर आएगा। और के बाद चेंज किया नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? सबर एक सेकंड, नहीं सेमी कॉलर नहीं आता स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये सिंटेक्स है इसका, सेंसर फ्लोर है, ठीक है। प्रिंट क्या करें? सॉरी, ठीक है। अच्छा, उसके आगे इफ की स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। एल्स क्या करें? प्रिंट कर दे, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब देखना क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं वैल्यू देता हूँ सेकंड वन को भी 13 दे देता हूँ, ठीक है, 12 सॉरी, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, कंपैरिजन में सिर्फ ये नहीं आता, ठीक है, उससे आ जाए, बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं, उससे जल्दी करो। Yes, sir. Objection. 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 समझ लीजिए, उसके बाद देखें OBLIGE शाकिर कौन है? आसान करना
जाएंगे पीछे, बस 10 मिनट और चाहिए फिर मैं पहुंच जाऊंगी। आसान है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड obstructs, OBSTRUCT, obstructs, OBSTRUCT, इसका मतलब लिखें रुकावट डालना, किसी चीज में रुकावट डालना। किसी चीज में रुकावट डालना। ठीक है, बोलेंगे। अच्छा चलो कंटिन्यू करते हैं। कंपैरिजन को मैं जरा रिपीट करता हूँ। कंपैरिजन जो होता है बेसिकली होता है एक दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए आपस में। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। इफ एल्स को छोड़ देना, ये बात का काम है। सिर्फ ये देखिए कंपैरिजन कहाँ पे हो रहा है। इफ के स्टेटमेंट के अंदर कंपैरिजन हो रहा है कि var 3 इज इक्वल टू var 4, डबल इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब हो सकता है कि जी इफ, अब कंपैरिजन सिर्फ ये तो नहीं होता इक्वल टू, ग्रेटर एंड स्मॉलर वाला भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद ग्रेटर का साइन लगा देंगे। ये सबको याद है ना? ठीक है, ठीक है, नहीं एक सेकंड, डबल इज इक्वल टू आएगा, वैल्यू चेंज करेंगे फिर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू वाला सिग्मा साइन ये होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप साइन लगाओगे, इज इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, सिर्फ ये बताना है कि इट्स ग्रेटर। अच्छा, ये जो पुराना PHP वर्जन था उसमें आप इज इक्वल टू एंड देन आगे वो लगाते थे, तो उसमें ये सीन हो जाता था कि यार इफ इज ग्रेटर देन यू कैन से। अब var 3 को मैं ग्रेटर करके देखता हूँ। ठीक है, var 3 को मैं करता हूँ जी 14। ठीक है, एंड देन इफ आई गो ओवर देयर इट सेज ट्रू। ठीक है, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर एंड स्मॉलर का साइन लगाना है, इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल नहीं करना। दिस इज द लेटेस्ट PHP वर्जन। ओके, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के अंदर डबल इक्वल लगता है, बाकी स्मॉल के अंदर ग्रेटर देन स्मॉल के अंदर इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ओके कर यार, वो तो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का हिस्सा है ना। आप सिर्फ var ग्रेटर देन var 4 ये देखो बस, दिस इज कंपैरिजन। यार तू वो स्टेटमेंट छोड़ देना भाई। इफ एल्स एक कंडीशन होती है। ठीक है, वो कंडीशन आप अभी आप नहीं पढ़ रहे ना, अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हो। ये देख जरा स्क्रीन पे, ये स्टेटमेंट आप पढ़े, बस इससे आगे पीछे सब छोड़ दो। ठीक है, ये तो मैं कंडीशन इस्तेमाल कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि अगर var 3 var 4 से ग्रेटर होता है तो क्या प्रिंट होगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा यूज होता है कहाँ पे? कंडीशन के अंदर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चले आगे। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ेगा एक वेरिएबल है var, इसकी वैल्यू क्या है 12। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको ना थोड़ा सा एक दो इसकी एक वैल्यू बढ़ाकर पेश करूं। ठीक है, तो पुरानी टेक्निक में यूज करते थे। लेट्स सपोज var अच्छा
इंक्रीमेंट क्या है? लेट्स सपोज वार लूप चलाने की इस बात होता है ना, तो यस। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ वार को, क्या आएगा? 39। ठीक है। एक और पुरानी टेक्निक इस्तेमाल होती है, लेट्स सी वो इस्तेमाल हो रही है आजकल के, सी नहीं वो नहीं इस्तेमाल हो रही। वो सी प्लस प्लस में याद है ना आप लोगों को एक टेक्निक इस्तेमाल होती थी, वार प्लस प्लस वार माइनस माइनस, वो अभी नहीं इस्तेमाल करता। वो इधर ही मेरे ख्याल डेप्रिसिएट होगी। ये इस चीज की जरूरत क्या है? ये हम डायरेक्ट वार की वो नहीं डाल सकते। अच्छा ये टेक्निक आई थिंक सिर्फ सिंपल में होगी अब, आई थिंक सो। ये देखो नजर आई है? हेलो, ये सिर्फ वार प्लस प्लस अगर आप डालोगे वार इज इक्वल टू वार प्लस प्लस, उस पर काम नहीं करती, पहले वहां पर काम करती। आप सिंपल वार प्लस प्लस अब करोगे तो क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप वार माइनस माइनस करोगे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। नजर आया? एक डिक्रीमेंट। ठीक है। ये आपको कहां पर यूज होता है? ये आपका यूज होता है लूप के अंदर, जब आपने वैल्यू इलेबोरेट करनी होती है मल्टीपल सेक्शन में। किसी को याद है इफ वाला? नहीं नहीं, फॉर लूप। फॉर के अंदर कंडीशंस इस्तेमाल होती थी तीन। इनिशियल वैल्यू लेस देन दिस, प्लस प्लस और माइनस माइनस, याद है? तो ये नहीं पता ना इनको पता है। हम आगे प्लस माइनस है नहीं, उसमें वो भी दिया, स्टॉप भी दिया था कि अगर इस तक पहुंचे तो माइनस हो जाए। ठीक है। मतलब अच्छा, कोडिंग के अंदर माइनस का मतलब स्टॉप करना होता है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ना कि माइनस हो जाए मतलब प्रोग्राम स्टॉप वर्किंग कर दे। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम लूप्स पे आए नहीं है ना, लूप्स पे आए ना कंडीशंस पे आए हैं। ठीक है। अभी हम ऑपरेटर्स पढ़े, तो जो मैं ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस रखो। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी बड़े इंपॉर्टेंट हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिक्स क्या होती हैं? 4 लॉजिक्स हैं। हैं? 2 ही पढ़े होंगे, एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। गेट भी है, नॉट एंड नॉट और भी होते हैं। ठीक है। देखो उसमें वो गेट्स है नहीं, वो सेम ही होता है भाई, सेम ही चीज है, वो चीज का कंसेप्ट सेम है दोनों का। ठीक है कि यार एंड के अंदर क्या होता है? अगर दो आपने कंडीशंस दी हैं, ठीक है, अगर वो दोनों ट्रू हैं देन आंसर विल बी ट्रू। और गेट के अंदर या और लॉजिक के अंदर क्या होता है कि अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है देन इट्स ट्रू। नॉट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नॉट एंड का मतलब, नॉट एंड का मतलब क्या? दोनों ट्रू है तो आंसर फॉल्स है। ठीक है। और दोनों अगर नहीं, देखो उनमें से एक भी फॉल्स कर दिया तो आंसर ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स कर दिया तो फिर भी ट्रू। नॉट और के अंदर क्या होता है? एक भी अगर प्लस आ गया तो स्टेटमेंट माइनस हो जाएगी। मतलब अगर दोनों स्टेटमेंट से एक भी पॉजिटिव आ गई या एक भी ट्रू आ गई तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। उल्टा चल रहा है। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं कैसे, देखना मैं जरा इसको काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज आई ओपन अप एक्सेल इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल है, नोटपैड ओपन करता हूँ। ठीक है। नोटपैड में ओपन कर रहा हूँ इसको। ठीक है। मैं जरा इसको जूम भी कर लेता हूँ। लॉजिक गेट थोड़ा सा गौर से समझना। नजर आ रहा है? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है। एंड के अंदर क्या होता है? बोथ ट्रू ट्रू। ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं जी प्लस प्लस इज इक्वल टू
प्लस, ठीक है। और के अंदर क्या होता है, इफ 1 ट्रू माइनस प्लस प्लस, ठीक है। नॉट एंड इफ बोथ ट्रू माइनस नॉट और if 1 true इक्वल टू प्लस। अच्छा, इनका फायदा क्या है, देखो अब डॉट और भी हो सकता है, ठीक है। एक और से सुनना था, देखो इधर देखो मेरी तरफ, ये लॉजिक से थोड़ी सी समझने वाली चीज है, ठीक है। शाकिर मुझे देख रहे हो, उधर देख रहे हो, मैं इधर इधर इस तरफ मूव करूँ, थोड़ा मुड़ जा, चेन मोड़ ले, ठीक है। ये आखिरी टॉपिक है, कंप्यूटर बनाना जाओ बेशक, ठीक है। देखो एक चीज में ख्याल रखो, लॉजिक्स क्या होते हैं, ठीक है। लॉजिक कहते हैं कि यार देखो, अगर दोनों ट्रू है एंड के अंदर, दोनों ट्रू मतलब ए स्टेटमेंट मैच करती है, ये स्टेटमेंट मैच करती है, ठीक है। अब कभी बार ऐसा होता है ना कि आपको कंडीशंस दे दी जाती है, यार आप डिसाइड करो कि ये ठीक है या नहीं। लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, कि भाई आपको दो दो सर्कमस्टांसेस दे दिए जाते हैं कि आप जज करके बताओ कि क्या सीन हो सकता है। तो वो दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू है, ठीक है। एक भी अगर उसमें माइनस हो गया, एक भी फॉल्स स्टेटमेंट आ गई तो वो फॉल्स हो जाएगा, उसका आंसर फॉल्स होगा। जैसे आपने एज कंपैरिजन रखा हुआ है कि यार एज लेस देन ग्रेटर देन 18 और लेस देन 30, अगर 18 से लेस एज है तभी वो फॉल्स है, अगर वो 30 से बड़ी है तभी फॉल्स है, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, ये तो होगी बात, ठीक है। अब क्या होता है कि यार आपको कहा जाता है कि यार दो स्टेटमेंट आपको दे दी जाती हैं, ठीक है। आइदर इट इज रेड और येलो, तो अगर तो रेड आ गया तो भी आप पॉजिटिव में, अगर येलो आ गया तो भी पॉजिटिव में हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड और स्टेटमेंट, ठीक है। बट अगर दूसरा को कलर आ गया, दोनों स्टेटमेंट माइनस, आंसर माइनस, ठीक है। समझ आ गई? इसी तरह नॉट के अंदर क्या होता है, नॉट उल्टा चल रहा है। नॉट के अंदर क्या कहता है कि यार अगर नॉट एंड है, ठीक है, तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। नॉट एंड के अंदर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई अगर, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई? हाँ जी। नॉट एंड का दोबारा बताएं। नॉट एंड के अंदर एक भी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यस। और दोनों अगर पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहां तक क्लियर? ये थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इसको क्लियर करो, ठीक है। अच्छा, नॉट और के अंदर भी यही चीज है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव आ गई नॉट एंड के, नॉट और के अंदर, तो आंसर माइनस है। अदरवाइज एक भी स्टेटमेंट नेगेटिव हुई, नॉट और पॉजिटिव हो जाएगा, यस। ये कंसेप्ट समझ आ गया शाकिर? नॉट और कैसे काम करता है? इधर 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 देखिए, हाँ, नॉट और कि जिसमें एक भी पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और नॉट एंड किस तरह काम करता है भाई? रेहान तुमसे पूछ रहा हूँ, नॉट और नॉट एंड किस तरह काम करता है? नॉट एंड हमारे पास उसमें दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और किस तरह काम करता है? और अगर एक भी फॉल्स होता है स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा सा काम कर लें इस पे, प्रैक्टिकल वर्क हो जाए। वो पढ़े इंडेक्स 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 नहीं, वीएस कोड। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, हाँ। तू हमेशा पूछी जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी कंडीशंस वाला सिस्टम यूज करूंगा मैं, ठीक है।
मैं देखने जा रहा हूँ बोल काम भी करता है कि नहीं। बोल वैल्यू भी काम कर रहा, सिंपल बोल तो करना चाहिए। नई पीएचपी के अंदर काफी ज्यादा रोले आ रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे देखें। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फाइंड करता हूँ कि यार एक वेरिएबल है, जैसे var 1, ठीक है, var 1 है, ठीक है, गौर से देखना आप, थोड़ा सा लॉजिकल चीज है। var 1 में हम कहते हैं जी लेट्स सपोज var 1 इज 13, ठीक है, var 2 इज 15, और से देखना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक नया वेरिएबल देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ जी चलो देखते हैं, ऐसे कैट के नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है, और उससे मैं कहता हूँ कि यार इफ इट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, var 1 इज इक्वल टू ठीक है। अब मैं प्रिंट कैट करता हूँ, वालेकुम अस्सलाम, आई से इट्स कैट, क्या क्या आंसर आएगा, क्या लगता है? false, कुछ भी नहीं, हमें से कंडीशन नहीं, हमने प्रिंट नहीं करना, हमने वार डंप करना है, हमने वार डंप करना है। क्यों? हमने इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी बूलियन। बूलियन इज अ डाटा टाइप, ठीक है, इधर देखो, बूलियन इज अ डाटा टाइप which reflects the answer either it's true or false. अच्छा, हमें वो कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा वो खुद हमें बता देगा false or true. Yes, this is the shortest way. बुलियन स्टैट में पढ़ा था, हैं? स्टैट में, Stat? फर्स्ट ईयर में बुलियन। Boolean is a data type for a kind information. ठीक है, अब ये देखो इसने क्या रिटर्न किया, इसने डाटा टाइप रिटर्न की कि इट्स बूलियन, ठीक है, एंड इट्स फॉल्स। गॉट इट? समझ में आ गई? एनी क्वेश्चंस? यस निकाले यस। वार डंप क्या बता देंगे आपको? वार डंप, वार डंप बेसिकली किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज वगैरह जो है ना वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो आप इसको यूज कर सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ वेरिएबल की पूरी जानकारी लेने के लिए, ठीक है। वार डंप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल किस्म का है। जब आप अरेज पे काम करेंगे ना तो हम हर जगह वार डंप इस्तेमाल करेंगे। टाइम बचा रहे हैं। हाँ, टाइम ज्यादा काइंड ऑफ है, आपको पता चल जाता है कि यार इस वेरिएबल की हकीकत क्या है। समझ आ गई? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड दैट? वार 1 इज इक्वल टू वार 2, इसमें एन और ये कंपैरिजन किया उसने। अच्छा, कंपैरिजन के मुकाबले में ना एक वैल्यू रिटर्न हुई है कि इट्स ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू और फॉल्स कैट के अपनी वैल्यू बन गया, यानी अगर मैं बताता हूँ ना कि कैट क्या है, तो कैट की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको वो बूलियन में हो रही है, ट्रू, मतलब कैट क्या है, एक बूलियन है, ठीक है। डन? एनी क्वेश्चंस? हो गया? Boolean is basically a variable which returns either the value is true or false. That either that returns either it's true or false. Bas. It's
ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल भी पूछ लिया करो सर, कोई चीज समझ ना आई हो। इस फ्राइडे को वर्कशॉप नहीं होगी, इस फ्राइडे को टेस्ट होगा जो पढ़ा चुका हूँ। एमसीक्यूज होंगे 30 मार्क्स से। PHP का सर, PHP का फ्रंट एंड का भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है। एक वीकेंड वर्क, एक फ्राइडे वर्कशॉप होगी, एक फ्राइडे टेस्ट होगा। ठीक है शाकिर? बट नहीं आओगे तो मैं सर्कुलर से माइनस करवा दूंगा। शादी आ रही है, टेस्ट दे के चला जाए, 20 मिनट का टेस्ट है। फ्राइडे को जुम्मे से पहले होगा। एनी क्वेश्चंस? तो क्लास होती है